नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और लगातार पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जैसे कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा से लेकर हर एक प्लेस पर जिस तरीके से भारत काउंटर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के हर एक शहर नेस्ता नाबूद बनता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान को अब लग गया है कि भारत से टक्कर लेना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से परमाणु हमले की धमकी देता था और जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता था कि उसके पास चाइनीज मेड बहुत सारे वेपन हैं जो भारतीय वेपन से कहीं ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। लेकिन ये सारी बातें धरी के धरी रह गई। भारत लगातार इस पर जवाब दे रहा है और बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहा है, क्योंकि हमारे सेना का शौर्य पराक्रम देखते ही बन रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पर लगातार अटैक हो रहा है और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है, इससे हमारे वीर जवानों का शौर्य एकदम हाई लेवल पर है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में कुछ बात ऐसे करूंगा जिससे आपको भी बुरा लग सकता है, क्योंकि हमारे ही देश में बहुत से लोग ऐसे जिनकी एक प्रोपेगेंडा चलती है, खुद तो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और दूसरे पर प्रोपेगेंडा चलाने का एक साइकोलॉजी प्रेशर क्रिएट करते हैं। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो सब कुछ बढ़िया होगा, इनकम भी यहाँ से करेंगे, सब कुछ खाएंगे भी यहाँ से, इंजॉय भी यहाँ करेंगे, लेकिन जब बात देशभक्ति की आते हैं तो इनका प्रोपेगेंडा अलग तरीके से चलता है। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करूंगा, इसलिए मेरे वीडियो के साथ आप बने रहें और हो सकता है कि वीडियो को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले मैं दो लोगों की बात करूंगा। सबसे पहले स्वरा भास्कर, जो सोशल एक्टिविस्ट है और बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी रह चुकी है। इन्होंने इस वॉर को लेकर कहा कि एक प्रोपेगेंडा है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट एक प्रोपेगेंडा के तौर पे काम कर रही है। लेकिन इससे जरा एक प्रश्न है कि अगर ये प्रोपेगेंडा है तो तब आपका स्टेटमेंट कहा गया था जब पहलगाम में 26 इनोसेंट पीपल को उनका रिलीजन पूछ के उनको मारा गया था। क्या उस टाइम ये प्रोपेगेंडा नहीं था? आप लोगों की हिम्मत उस टाइम क्यों नहीं होती है? जब टेररिज्म में अटैक होता है, आप क्यों नहीं कहते कि ये प्रोपेगेंडा है या पाकिस्तान से है या दूसरे कंट्री से? तब आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना है आपको। यानी अगर इस साइड बोलेंगे पता ये सॉफ्ट है, कुछ होना नहीं है। अगर आप उस साइड बोलेंगे तो उसको क्रिया की प्रतिक्रिया आपको मिलेगी और बहुत अच्छे से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। इसलिए इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये जो वॉर हो रहा है ये प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा है। वाह जी वाह, कितनी शानदार तरीके से आपने ट्वीट कर दिया और इस तरीके से आपने इसको जवाब दिया। इसके बाद एक भारतीय क्रिकेटर, हालांकि क्रिकेट में ज्यादा इनका सिक्का तो चला नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया ये सोच रहे कि ये सिक्का चल जाए। अब सिक्का चल जाए, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, कैप्शन में देखो कि आंख के बदले आग तो पूरी दुनिया अंधा बना देगी। अरे भाई साहब, वॉर चल रहा है। अगर आपके कोई सिर के ऊपर नाचेंगे तो आप घर में बैठ के देख सकते हो, हम नहीं देख सकते हैं। और ये वॉर कहाँ से हो रहा है? पाकिस्तान जो आतंकवाद को पोषित करने वाला एक राष्ट्र है, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवादी किस तरीके से वहां पनपते हैं, किस तरीके से टेरर अटैक के लिए जाने जाते हैं। अगर ये सिर पे नाचेंगे तो आप बैठ सकते हो, हम जैसे आम भारतीय नहीं बैठ सकते। और जिनकी रक्षा करने के लिए सरहद पे हमारे सेना वीर जवान हमेशा 24 आवर्स तैयार रहते हैं। सरहद पर, बॉर्डर पर हमारे सेना इनसे फाइट कर रहे हैं और ऐसे लोग घर बैठ के ट्वीट करते हैं, कितने मजे से एसी के अंदर बैठ के ट्वीट करते हैं कि बताओ आग के बदले आग। यानी दोस्तों, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि इनका जो प्रोपेगेंडा है टेररिज्म की बात नहीं करते हैं कि आपने कह दिया कि ये प्रोपेगेंडा है, किसने कह दिया प्रोपेगेंडा है, ये चीजें है वो चीजें है। लेकिन जब टेरर अटैक होता है तो ऐसे लोगों के कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। हालांकि जब इनका इमेज डाउन हुआ तो इमेज डाउन को देखते हुए डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसको इन्होंने एक और ट्वीट किया और जिस पर प्रेयर करने की बात की बाकी जो लोगों के लिए। वाह, मतलब पहले कुछ बोलो, जब लगता है ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे तो उसके बाद कुछ ऐसा कह दो और सिंपैथी शो करने की आप बात कर दो कि नहीं, मैं तो कहने का मतलब ऐसा नहीं था, मेरा कहने का मतलब वैसा था। दोस्तों, दो लोगों की बात मैंने बताई है, अभी इस लिस्ट में और भी लोग हैं, उनकी भी बात मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, इसके बाद एक है पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जिनके नाम आप सुन चुके होंगे और जिनकी रिसेंटली एक मूवी रिलीज होने वाली थी आबिर गुलाल, जिसको इस वॉर के साथ ही बैन कर दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने चला है इसको शर्मनाक बताया। ये भाई साहब को जरा ढंग से देख लीजिए, ये फवाद खान है और इंडिया के कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और इंडिया में इनके प्रेमी यानी बहुत सारे इनके फैंस हैं जो इनको फॉलो करते हैं। यानी ये भाई साहब
आएंगे इंडिया में, कमाएंगे इंडिया से, भर के झोली भर के पैसा ले जाएंगे पाकिस्तान में और उल्टा इंडिया को ही बोलेंगे। ये भाई साहब तब नहीं बोलते हैं जब टेरर अटैक होता है, जब टेररिज्म होता है तब नहीं बोलती, तब इनकी बोलती बंद होती है। लेकिन जैसे ही हमने वार का जो है प्रतिक्रिया दिया तो इनकी बोलती चालू हो गई है। हालांकि जब इन्होंने बात की तो इनके अगेंस्ट रूपा गांगुली ने कड़े शब्दों में इनकी बात की, इनको निंदा की और सीधे तौर पे इन्होंने को शेमफुल बताया कि ऐसे लोग इंडिया में आते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा शेमफुल है। इसके साथ इनकी मूवी की जो कोप एक्ट्रेस है आबिर गुलाल की, रिद्धि डोगरा, इन्होंने तो सीधे तौर पे कहा कि हम अपने नेशंस यानी हम कंट्री के साथ हैं। यानी ये बात होती है ना। और ऐसे लोगों की फिल्म जो है इंडिया पे वैसे रिलीज नहीं होनी चाहिए जो टेररिज्म में तो चुप रहते हैं, लेकिन जब हम इनकी प्रतिक्रिया दें तो इनके मुंह खुलने लगते हैं। हो सकता है कि इनके पाकिस्तान के जो आका है इनका प्रेशर पड़ रहा होगा कि भाई कुछ बोलो तो कुछ बोल दिया। लेकिन कहानी क्या है दोस्तों कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जैसी कुछ ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी फिर चले जाएंगे, इनको उठा के हायर करके ले आएंगे। अरे भैया इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी टैलेंट है, हम अपने टैलेंट को इग्नोर करके डिनाई करके ऐसे लोगों के टैलेंट शो करते हैं जो यहाँ से खाते हैं, यहाँ से कमा के लेके जाते हैं और उल्टा हमारे कंट्री के खिलाफ ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बात आपको जानकर हैरानी होगी कि कैप्शन में ये जो पिक्स आप देखिए ये भारत के बहुत अच्छे एक्टर है, साउथ के भी है और बॉलीवुड के भी है। इनका नाम है प्रकाश राज। रिसेंटली इन्होंने एक शोज में कहा था कि जो फवाद खान की मूवी बैन हो रही है वो इसके अगेंस्ट है, मूवी रिलीज होनी चाहिए। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जब फवाद खान ने ये चीजें कही तो क्या आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? आपकी प्रतिक्रिया के मुझे इंतजार होगा कि आप इनके अगेंस्ट क्या बोलते हैं। हालांकि जिस तरीके से इंडो पाक में वॉर हो रहा है उसके बाद बॉलीवुड के कई लोगों ने इस ऑपरेशन का समर्थन किया, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर, कैटरीना कैफ ने सीधे तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। क्योंकि जब देश की बात आती है तो दोस्तों हमें देश के साथ स्टैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए, अपने करियर को देखने के लिए, नेम और फेम को और मनी को देखने के लिए देश के साथ नहीं होते। क्योंकि देश में जब जब विपत्ति आती है तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम देश के साथ खड़े रहे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंट्री के साथ सबसे पहले, क्योंकि नेशन फर्स्ट, उसके बाद हमारे सारे कामकाज हैं। एक और मैडम है जिसका नाम है अरफा खानम। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नो वॉर, बाकी बहुत सारी बातें लिखी कैप्शन में देखिए, नो वॉर, गजब। और इनको ट्वीट किसने किया? विनोद कापरी, जो भारत के एक टीवी जर्नलिस्ट भी है, राइटर भी है और एक डायरेक्टर भी है। इन्होंने कहा कि नो वॉर। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं, जब टेरर अटैक होता है, जब टेररिज्म होते हैं, आम मासूम लोगों को मारा जाता है, तब आप कहाँ आते हैं? तब आपका ट्वीट कहाँ होता है कि नो टेररिज्म? जिसने मारा, जिन जिहादियों ने मारा, उनके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, उनके बारे में आपका कोई कैप्शंस नहीं होता है। लेकिन ये कौन सी कहानी है कि जब जिस तरीके से भारत जो पाकिस्तान पे पलटवार कर रहा है, भारत पाकिस्तान को हर एक जख्म दे रहा है, जो जख्म इन्होंने कई 50 सालों से 70 सालों से भारतवर्ष को देने की कोशिश कर रहा है, तो आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि नो वॉर, और कोई तो कह रहा है कि प्रोपेगेंडा चल रही है। एक गजब की सोच, गजब की साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ इंडिया में ऐसे लोग हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेसी का आप इसका बेनिफिशियल उठा रहे हैं। अगर ऐसी चीजें आप दूसरे कंट्री में करते हैं तो आपको शायद पता चल जाता कि ट्वीट करना और बोलने में कितना फर्क है। जो सोल्जर्स आज बॉर्डर पे है, लगातार जो इतने घंटों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा, किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लो होता होगा। लेकिन ये लोग अपनी प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, जरा सा बैठ के ट्वीट कर देते हैं, कोई कहता है नो वॉर तो कोई कहता है प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ऐसे लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं भी होगा, किसी भी नेम और फेम के साथ होगा, लेकिन जब बात कंट्री की आती है तो वी आर द इंडियन, और हमें अपने देश इंडिया के साथ होना है, हमें अपनी कंट्री के साथ स्टैंड करनी है, और जो हमारे कंट्री को सपोर्ट करता है हमें उस कंट्री को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये ऐसा मेरा साइकोलॉजी, मेरी सोच है, क्योंकि जब मुसीबत में आपका सपोर्ट करे तो आपको भी उसको सपोर्ट करनी चाहिए। और पाकिस्तान जैसे कंट्री जो टेरर फैलाने के नाम पे दुनिया में फेमस है, जिसके अंदर आतंकवादी पलते हैं, फूलते हैं और आम मासूम इनोसेंट पर्सन को जो मारते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी सबक सिखाने का समय आ गया। और जिस तरीके से इनको सबक सिखाया जा रहा है, मैं जितने भारतीय सोल्जर है सबको सैल्यूट करता हूं। अब दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।